जय माता दी। अस्त ग्रह और उसका प्रभाव। कई बार कुंडली में आप देखते हैं कि कई ग्रह अस्त हो जाते हैं। ग्रह का अस्त होना मतलब जिस भाव के वो स्वामी होंगे उस भाव के कारक तत्वों को नष्ट कर देंगे, और जब भी उस पर किसी का दृष्टि पड़ेगा, भले गोचर में हो या आपकी कुंडली में हो, तब उनका प्रभाव उस पर पड़ेगा और बाधाएं आएगी। अस्त ग्रह भले त्रिक भाव का स्वामी हो या मार्केश का स्वामी हो, वो तकलीफ़ ही देता है, कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। अक्सर देखा गया है सप्तमेश जब भी अस्त होता है वैवाहिक जीवन में बाधा आती जाती है। द्वितीय भाव का स्वामी अस्त होगा तो धन की दिक्कत आती है। लग्नेश अस्त होगा तो शारीरिक दिक्कत आती है। तृतीयेश अस्त होगा तो भाई बहन के साथ संबंधों में या भाई बहन के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत बनती है, उनसे दूरियां बनती है। चतुर्थेश अस्त होगा तो जीवन में सुखों में दिक्कत आती है। पंचमेश अगर अस्त होगा तो आध्यात्म की कमी, विद्या की कमी या संतान पक्ष से दिक्कत बनती है। ऐसे ही षष्ठेश अस्त होगा तो आप कहेंगे कि रोग नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, तो रोग प्रबल आएंगे। क्योंकि देखिए रोग हमें कब होता है, जब भी छठे का संबंध आता है। छठे का संबंध दो तरीके से आता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक, छठे भाव पे जो संख्या है उसके ग्रह, जैसे अगर छठे नंबर पे 6 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 6 नंबर के मालिक कौन है? बुध। तो बुध वहाँ पे कारक बने। लेकिन अगर बुध ही अस्त हो जाए तो उस पर जिसकी दृष्टि पड़ती होगी, जैसे शनि की दृष्टि पड़ती होगी, तो शनि ज़्यादा उत्पात मचाएंगे, क्योंकि घर का मालिक कमज़ोर है। और आप ऐसे ले लीजिए कि मेरा घर है और आप मेरे घर में आके तोड़फोड़ मचा के चले जाए, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बेड पे पड़ा हूँ। अस्त का मतलब मैं सोया हुआ हूँ, मैं मृत अवस्था में हूँ, एकदम पड़ा हुआ हूँ। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चोरी कर सकते हैं, आप तोड़फोड़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं मजबूत हूँ तो मेरे हिसाब से चलेगा। अगर मैं अकारक हूँ तब भी मैं रोग अपने हिसाब से दूंगा। तो इसलिए ग्रह अस्त कभी भी ठीक नहीं माना जाता है किसी भी कुंडली में। लेकिन हाँ, अगर वो मैलेफिक है, 6, 8, 12 का स्वामी है, अगर वो मार्केश है, तो उनके रत्न भी नहीं पहने जाते। उनको उतना ही बल देना है, उनको इस हद तक ही प्रसन्न करना है कि वह बाहर के मैलेफिक इफेक्ट से लड़ सके। तो कभी भी अगर आपकी कुंडली में ग्रह अस्त हो, चाहे वो किसी भी भाव का स्वामी हो, तो उसका मंत्र जाप आँख बंद करके कीजिए आप, ठीक है। कुछ हद तक उनके कलर कोड भी फॉलो कीजिए। लाइक बुद्ध के लिए हरा कलर, ग्रीन कलर पहनिए, ग्रीन कलर खाइए, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। जिस भाव का स्वामी अस्त होगा वो भाव आपका कमज़ोर हो जाएगा। आप देख सकते हो, आँख बंद करके कभी भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। मैंने कई बार कितना भी कम देखा होगा तो 250-300 कुंडियाँ देखी होगी अब तक। मैंने हमेशा नोटिस किया है, भाग्येश अगर अस्त है तो भाग्य के साथ नहीं देगा। दशमेश अगर अस्त है तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी की समस्या बनी रहेगी। लाभेश अस्त है तो लाभ होगा ही नहीं कभी, बस जीवन चलता रहेगा, रोटी कपड़ा मकान काइंड ऑफ थिंग। यहाँ तक कि द्वादशेश अस्त होने पे भी व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आ जाती है। जब भी उस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी व्यक्ति कर्ज में चला जाएगा। तो अगर लग्न अस्त है तो व्यक्ति को दिक्कत आनी ही आनी है। एक कुंडली मैंने बहुत पहले देखी थी कि उसका कुंडली में कई राजयोग थे, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि लग्नेश अस्त था, और उसको बाद में क्या हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, हेल्थ इश्यूज़ बने रहे। हालांकि प्रोफेशनली वो लड़की इंजीनियर बनी, लेकिन वो जिस मुकाम पे जा सकती थी वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य हमेशा कभी भी साथ नहीं दिया। तो जब भी कोई ग्रह अस्त हो तो ध्यान रहे उसका मंत्र जाप आँख बंद करके करना है आपको, और उसको कुछ हद तक बल देना ही देना है, ठीक है। अगर वो कारक है तो उसके रत्न पहने, लेकिन अगर वो कारक नहीं है, कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, तो रत्न से परहेज करें। बस उसको उतना ही बल दे कि आपका काम बन जाए। जय माता दी।